बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये बहुत कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसका नाम है रसासी रोमांस फॉर मैन फॉर एवर। ये देखें, ये रोमांस, ये इसकी बॉटल है। मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, डिफरेंट सी बॉटल है इस तरह की। और ये इसका स्प्रेयर है और इसके स्प्रेयर के ऊपर ये जो कैप है देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑफ। आप जब इसको घुमा के यूं ऑन पे लाते हैं तो फिर इसका स्प्रेयर प्रेस होता है और यहाँ से जूस निकलता है। ये ब्लैक वाली जगह से जूस निकलता है और अच्छा स्प्रेयर है, रीजनेबल स्प्रेयर है। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम वो ये कि इसका ये कैप जो है ना, ये बहुत जल्दी डिसलोकेट हो जाता है अपनी जगह से। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है उस लिहाज से कि ये लेकिन प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो लिटरली ये फ्रेग्रेंस फ्री है। आप इसको इस बॉटल से निकाल के किसी सिंपल बॉटल में भी डाल दें तो ज़बरदस्त किस्म की। आप इसका जूस कलर देखें, ब्लू कलर का इसका जूस है। मैं इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात, ये रसासी ब्रांड का है। ये आप रसासी देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ 100 ml है, 3.3 फ्लूइड ऑन्सेज। फ्लूइड ऑन्सेज जो होते हैं ना, ये FLOZ। ये बहुत सारे लड़के मुझसे पूछते हैं अदील भाई ये FLOZ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फ्लूइड ऑन्सेज। ये लिक्विड को मेजर करने का एक वो क्या कहते हैं, स्केल होता है। ठीक है, जिस तरह लीटर्स होता है ना, इस तरह फ्लूइड ऑन्सेज भी होता है। मैं आप लोगों को बताऊं, 2016-2017 के स्टार्ट में, 2016 का एंड या 2017 का स्टार्ट था। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त माजिद खान उनका नाम है, तो वो ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लगाया करते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, और लिटरली तीसरे चौथे घंटे भी उनकी वेव्स आ रही होती थी उनसे। आप 1 मीटर दूर मुझसे खड़े होते थे तो उनसे वेव्स आ रही होती थी। तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, मैंने कहा आपने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है? तो उन्होंने कहा यार आपको पसंद आई है, अच्छा मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने मुझे बॉक्स समेत एक फ्रेग्रेंस दे दी, मतलब ये वाली फ्रेग्रेंस बॉक्स समेत दे दी। मैंने फिर उनसे बड़ी दफा पूछा, मैंने कहा यार ये कहाँ से मिलती है, कैसे ली आपने? क्योंकि उस वक्त तक लिटरली मुझे ये फ्रेग्रेंस जितनी भी थी ना, ये गिफ्ट आया करती थी, या अपने पैसों की मैं बहुत ही कम फ्रेग्रेंसेस खरीदा करता था। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट कर दी। मैंने उनसे बहुत पूछा, मैंने कहा जी कितने की है, कहाँ से ली है? और उस वक्त तक मुझे ऐसे लगता था कि ये 7, 8 या 9 हज़ार रुपए की होगी। यस, मुझे लगता था, मुझे इसकी प्राइस का तो पता नहीं था, और मुझे इस ब्रांड का भी उस वक्त तक मेरे ख्याल में कोई इतनी हाउ नो नहीं थी कि ये कौन सा ब्रांड है, क्या इसका काम है। बस मुझे ऐसे लगता था कि ये बहुत ही किसी यूनिक जगह से मिलेगा, हर जगह से नहीं मिलेगा। फिर मुझे ये बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स शॉप्स जो है ना, उन पे ये मिल जाता है। मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये 1800 मतलब 2000 रुपए से नीचे नीचे 1800 या 2000 रुपए का आपको ये परफ्यूम मिल जाता है। कुछ अर्सा पहले मेरे चैनल पर एक भाई ने कमेंट किया, अदील भाई बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अतर को ज़्यादा लाइक करते हैं, या जो बिल्कुल ही मतलब जिनका जो बजट रेंज है ना वो 1000, 1200 या मैक्सिमम 2000 रुपए है। तो उसके अंदर या तो अतर आ सकते हैं या बहुत ही कोई इनएक्सपेंसिव परफ्यूम आ सकता है जो कि ज़्यादा चलता भी नहीं है। तो आप अतर की तरफ आएँ। बात तो मेरे दिल को लगी कि वाकई यार मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप लोग खुशबुएं इस्तेमाल करें। अपना जो ये खुशबुएं इस्तेमाल करने का शौक है, इसको अपने बजट की वजह से आप किल मत करें। ठीक है, अगर आपका बजट 300 रुपये भी है, अगर आपका बजट 400 रुपये भी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये इंशाल्लाह गारंटी देता हूं कि मैं इस तरह की चीजें लेकर आऊंगा जो कि 300-400 रुपए के अतर भी आपके लिए लाऊंगा, जो कि ऐसे ऑर्डिनरी से अतर नहीं होंगे, लेकिन मैं इस तरह की खुशबुएं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो मेरे पास ये फ्रेग्रेंस कब से पड़ी हुई है? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब 4-5 साल हो गए हैं मुझे फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करते हुए। लेकिन मैंने इसका रिव्यू क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे बस वो काफ़ी सस्ती सी फ्रेग्रेंस थी, मुझे ऐसे लगा नहीं। लेकिन जब मैंने इसका रिव्यू सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, तो किसी बंदे का भी मुनासिब सा रिव्यू इस फ्रेग्रेंस पे अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, इस फ्रेग्रेंस के बाद, और ये रिव्यू फिर बनाने का मकसद भी यही था कि बहुत लो बजट के अंदर, मतलब आप अगर किसी कॉस्मेटिक शॉप्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये फ्रेग्रेंस मिल जाएगी। ब्लू कलर का इसका बॉक्स है, आप इसको ना गूगल पे सर्च कर सकते हैं, रोमांस फॉर मैन फॉर एवर। ये इसका नाम आप स्क्रीनशॉट ले लें, रोमांस फॉर मैन फॉर एवर
फ्रॉम रसासी। तो आप इसको देखेंगे तो ये बहुत ही सस्ती फ्रेग्रेंस है, रसासी की फ्रेग्रेंस है। अच्छा, बहरहाल मैं इसकी 4 बॉटल्स खत्म कर चुका हूं और चारों के साथ एक ही प्रॉब्लम आता है कि ये जो इसका स्प्रे है ना, इसका बड़े ख्याल से इस्तेमाल करना पड़ता है, ये टूट जाता है। तो फिर इसका जो है ना वो मुश्किल हो जाता है इसके अंदर से जूस निकालना। बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको तरीके के साथ इस्तेमाल करें तो चलती रहती है ये फ्रेग्रेंस। मैं आप लोगों को ना इसकी फ्रेग्रेंस जल्द से जल्द डिफाइन कर देता हूं और उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये लेनी चाहिए नहीं। बहरहाल फॉर मी लो बजट के अंदर एक फैंटेबुलस टाइप फ्रेग्रेंस है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। और इसकी खुशबू में आप लोगों को डिफाइन करता हूँ, खुशबू इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो फ्लोरल खुशबुएं होती हैं ना, उनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्लोरल जो खुशबुएं हैं उनकी खुशबू सिर्फ आप फूल से ही मिला सकते हैं, उस फूल से, स्पेसिफिक फूल से, या बहुत ही कम ऐसी चीजें होती हैं। तो डिफाइन करना शायद में थोड़ा सा मुश्किल लगे, मेरे लिए मुश्किल हो। लेकिन जिन लोगों को पता है कि अदील कोई गलत चीज रिव्यू नहीं करता, दिस इज अ मस्ट बाय थिंग फॉर आई थिंक एवरीवन। हर परफ्यूम यूजर को ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये सस्ते में एटॉमिक बॉम्ब टाइप चीज है। परफॉर्मेंस वगैरह सारी बात करते हैं, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको एक बर्गमोट और अजवाइन की एक खुशबू आती है। और वो जो अजवाइन है ना, वो बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा थिक, बहुत ज्यादा वार्म अजवाइन नहीं है। अजवाइन आप लोगों को पता है, जिसके पेट में दर्द होता है वो अजवाइन हमारी अम्मियां हमें तो खिला दिया करती थी बचपन में, तो वो वाली अजवाइन बेसिकली, वो अजवाइन प्लस बर्गमोट का स्पाइसीनेस। और जो बर्गमोट का जो स्पाइसीपन है ना इसमें, वो बहुत ज्यादा नहीं चलता, 10 से 15 मिनट चलता है। उसके बाद अजवाइन आपको लगती है आधा घंटा मजीद। और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट फेज है वो मैं आपको कंपेयर सिर्फ बता सकता हूं, क्योंकि जाहिर बात है वो फ्लोरल्स की खुशबू है, तो मैं जस्ट उसको कंपेयर कर सकता हूं। इसमें रोज की एक खुशबू है, वो रोज जो है ना वो फीकी सी छालिया की तरह का है, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे प्ले करता है, या आप यूं कह लेंगे थोड़ा सा पीछे। बस आप बहुत ज्यादा डीप इसको स्निफ करेंगे ना, बहुत ज्यादा डीप, तो फिर आपको वो छालिया की खुशबू आएगी, फीकी सी छालिया की, और वो रोज की खुशबू होती है, ठीक है। लेकिन जो इसमें मेन सामने प्लेयर है, अगर आप इसको इतना दूर से खुशबू करें या आपको इसकी वेव्स आए, तो इसके अंदर प्रॉपर चंबेली की और कहवे की खुशबू, जिस तरह लिप्टन का एक जैस्मीन वाला कहवा आता है, जैस्मीन वाला, तो वो कभी आप पिए ना तो उसके अंदर जैसे जैस्मीन की खुशबू आ रही होती है, तो वो उस कावे की खुशबू, जैस्मीन वाले कावे की, गरम वार्म सी थोड़ी सी, प्लस हल्की सी छालिया की खुशबू उसके इर्द गिर्द घूमती है, वो भी डार्क, मतलब डीप स्निफ करने से आपको वो महसूस होती है। समझ गए आप? जो इसका सेकंड फेज है, यानी जैस्मीन वाला कहवा, इसमें इसके नोट्स मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने नोट सर्च करने की कोशिश की, मुझे कहीं नहीं मिले कि मैं चेक कर सकूं कि वाकई इसमें टी का नोट है। मुझे इसमें प्रॉपर एक ग्रीन टी प्लस जैस्मीन, यानी जैस्मीन वाली ग्रीन टी का नोट प्रॉपर फील हुआ। बहरहाल हम नोट्स की तो बात करते नहीं, हम तो खुशबू डिफाइन करते हैं, मैं खुशबू डिफाइन करता हूं। तो आपको बता दिया, स्टार्ट में बर्गमोट प्लस अजवाइन, फिर थोड़ी सी अजवाइन रह जाती है, उसके बाद वो चंबेली वाला कहवा प्लस हल्का सा नीचे रोज घूमता फिरता रहता है, बस। और जिसका थर्ड फेज है वो लिटरली गीली वुड्स की खुशबू है, गीली वुड्स की खुशबू, यस, गीली वुड्स की खुशबू किस तरह, और वो थोड़ा सा ओल्ड गीली वुड्स की खुशबू है। यानी आप इस तरह कर लें, वो सीडर वुड नहीं है, डार्क वुडी नहीं है, बस लाइट सी वुडी सी खुशबू। आप इस तरह कर लें कि किसी वुड को आपने पानी के अंदर डिप करके रखा 1 माह, उसके बाद निकाल दिया और मजीद 1 माह वो पानी पड़ा रहा, तो वो पानी के अंदर से ना थोड़ी सी आप कह लें कि पुरानी लकड़ियों की खुशबू सी आना शुरू हो जाती है। तो बस इसके एंड पे वो खुशबू है, और ये ऑर्डिनरी खुशबू नहीं है, ये एक बड़ी कमाल की खुशबू है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, ठीक है। मैंने आप लोगों को जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, मैंने आप लोगों को इसकी खुशबू समझाई, डिफाइन करने की कोशिश की। इसमें टी का नोट शुरू से एंड तक आपको प्रोमिनेंट लगेगा। जो टी का है, ग्रीन टी और जैस्मीन का एक नोट है ना, वो आपको आप यूं कह सकते हैं, ब्लैक टी भी कह सकते हैं, हमारी काली पत्ती है ना घर में, उस तरह की। लेकिन ये हवा के अंदर ब्लैक टी टाइप महसूस होता है। डीप स्निफ करने पे आपको ये जैस्मीन प्लस छालिया और प्लस ग्रीन टी का एक हल्का सा नोट मिलेगा। ग्रीन टी टाइप, मैं ये नहीं कहता कि इसके नोट्स में ग्रीन टी है, ठीक है,
ग्रीन टी टाइप का एक आपको इस तरह का नोट मिलेगा। ये तो हो गई इसकी खुशबू, बस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इसकी खुशबू डिफाइन करना। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक फैंटास्टिक किस्म की फ्रेग्रेंस है, एक मस्ट ट्राई टाइप फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज भाई इसको हर किसी को ट्राई करना चाहिए, हर एज के बंदे को इसको ट्राई करना चाहिए। लगभग यंगस्टर्स भी ट्राई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एवरीवेयर आप इसको कहीं भी लगा कर जा सकते हैं, ऑफिस भी लगा सकते हैं। मेरे वो जो हमारे माजिद भाई हैं वो इसको पहनकर वो इसको वेयर करके हमारे पास आते थे, हम खाना इकट्ठा खाते थे। तो जब वो डिनर वगैरह करने हम कहीं बाहर जाते थे तो ये फ्रेग्रेंस वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की बात करें, यस, जो लेडीज घर में रहती हैं वो इसको लगा सकती हैं, इसको एंजॉय कर सकती हैं और वो इसको एंजॉय करेंगी। थोड़ी सी वार्म स्पाइसी टाइप है। जेंट्स के लिए तो 100% रिकमेंडेड है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखें जो माजिद भाई थे ना, उनके ऊपर ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा चलती थी। लिटरली चौथे घंटे में भी वो हमसे 1 मीटर से ज्यादा दूर होते थे तो वेव्स आ रही होती थी, एंड दैट इज टोटली ड्यू टू हिज बॉडी। मतलब ये टोटल उनकी बॉडी केमिस्ट्री और उनकी जो एक इस परफ्यूम के साथ एक वो केमिस्ट्री मैच कर जाती है ना, उसकी वजह से मैं लगाऊं मुझ पे शायद ये 1.5 घंटा प्रोजेक्ट करे, लास्ट 6.5-7 घंटे आराम से लास्ट करती है। क्या चाहिए आपको उसके अलावा? मतलब 1600-1700 रुपए की एक फ्रेग्रेंस है, 1800 रुपए तक की एक फ्रेग्रेंस है और वो आपको 6 से 7 घंटे लॉन्जिविटी भी दे रही है, और क्या चाहिए। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई ऐसे जिस तरह प्रॉब्लम नहीं है। 6 से 7 घंटे और 1-1.5 घंटा मुझे दी तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पूछता हूँ, शायद आप लोगों को 3 घंटे प्रोजेक्शन दे दे। इट टोटली डिपेंड्स, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी बॉडी केमिस्ट्री क्या है, आपकी बॉडी पे परफ्यूम कितनी देर लास्ट करता है, कितना प्रोजेक्ट करता है। माजिद भाई पे 3-4 घंटे में भी हमें इसके वेव्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उस लिहाज से एक टोटल आप कह लें कि हर बंदे की बॉडी के साथ डिफरेंट रिएक्ट करेगी। रसासी ब्रांड भी इस तरह का है, इसकी जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं मैंने आज तक कोई भी ऐसी नहीं देखी जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। ये एक नीश हाउस है, नीश हाउस की डेफिनेशन पे पूरा जरूर उतरता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। ओकेजन, मैंने ओकेजन आपको ऑलरेडी बता दिया, आप कहीं भी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे इसको लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वार्म करेक्टरिस्टिक्स हैं तो विंटर्स में ज्यादा लगाएं, या गर्मियों में रात को तो बाआसानी लगा सकते हैं। मैं गर्मियों में रात में भी लगा लेता हूं। हाँ, मैं 1-2 दफा इसको जिम भी लगा कर गया हूं, मुझे इसने तंग नहीं किया जिम के अंदर, ठीक है, लेकिन प्रॉपर जिम फ्रेग्रेंस भी नहीं है ये। लेकिन मैं जिम में लगा के वो मुझे इसने तंग नहीं किया, ठीक है, मुझे फ्रेशनेस का एहसास रहा है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। लंबी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि ये तारीफ के काबिल थी, इसको लेना बनता है, हर बंदा इसको ले। हारिस सलीम से ये मिल जाएगी। हारिस सलीम से मैंने पता किया तो उसने कहा कि जी मेरे पास अवेलेबल है, आपको अगर ऑनलाइन मंगवानी है हारिस सलीम से ले लें, ओरिजिनल चीज आपको मिल जाएगी, बिल्कुल ओरिजिनल चीज मिल जाएगी। तो ये था जी आज का हमारा रसासी का रोमांस फॉर मैन फॉर एवर। थैंक यू सो मच।